हेलो जनता, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्यूड्स फैक्ट। दोस्तों, दक्षिण की खाड़ी में अरब प्राय द्वीप पर स्थित दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स के 7 अमीरातों में से एक है। एक संघीय ढांचे के अंतर्गत यह अन्य अमीरातों के साथ कानून, राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक कार्यों को साझा करता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स का सबसे घनी आबादी वाला यह अमीरात आज एक वैश्विक शहर और व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभारा है। ये एक अमीर और बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, दर्शनीय पर्यटक स्थल और लग्जरी लाइफस्टाइल संपूर्ण विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस यानी पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम दुबई के बारे में ऐसे 40 फैक्ट्स आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आप कुछ अचंभित भी अवश्य ही होंगे। तो आइए जानते हैं 40 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दुबई। दुबई का विकास 1960 के बाद तब प्रारंभ हुआ जब यहाँ तेल की खोज हुई। उसके पहले यहाँ कुछ भी नहीं था दोस्तों, लेकिन मात्र 50 वर्षों में इसने इतनी उन्नति कर ली कि आज यह विश्व के शानदार शहरों में गिना जाता है। दुबई के मूल निवासियों को एमिरातीस कहा जाता है। ये दुबई की कुल जनसंख्या का मात्र 15% है। शेष आबादी विदेशी है, जिसमें अधिकांश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस से आकर दुबई में बसे हैं। दुबई की आबादी लगभग 28 लाख है, जिसमें से 43.4% लोग भारतीय मूल के हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स के उन 2 अमीरातों में शामिल है जिसे देश की विधायिका अनुसार राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर वीटो पावर प्राप्त है। दुबई के अतिरिक्त वीटो पावर वाला दूसरा अमीरात अबू धाबी है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, पर अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा इंग्लिश है। दुबई को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर भी कहा जाता है। यहाँ क्राइम रेट 0% है दोस्तों। ऐसा यहाँ लागू शरिया कानून के कारण है। लोगों को एक गलतफहमी रहती है कि दुबई की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा तेल का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान मात्र 6% है। यहाँ राजस्व का मुख्य स्रोत टूरिज्म, बिजनेस और रियल एस्टेट का है। दुबई में किसी प्रकार की कर प्रणाली यानी कि टैक्सेशन सिस्टम टैक्स नहीं है। कम समय में अधिक धन बचाने की चाह भी विदेशियों को दुबई की ओर आकर्षित करती है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में दुबई 22nd स्थान पर आता है। दुबई में एड्रेस सिस्टम नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ किसी क्षेत्र का पिन कोड या जिप कोड नहीं होता। अगर आपको किसी स्थान पर पहुंचना हो तो उसके करीब स्थित बिल्डिंग के नाम से वहां पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, चलिए यारो, आगे बढ़ने से पहले अपने इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूले। दुबई में शराब पर प्रतिबंध है। बिना लाइसेंस के यहाँ शराब खरीदी जा सकती है और ना ही घर पर रखी जा सकती है। शराब पीने पर प्रतिबंध मुसलमानों पर लागू है। विदेशियों और अन्य धर्मों के लोगों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है। दुबई के लोग शेर और चीते जैसे जानवर पालने के शौकीन है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होने के कारण वर्ष 2006 से दुबई में वीकेंड शनिवार और रविवार के स्थान पर शुक्रवार और शनिवार कर दिया गया। विश्व की 24% क्रेन दुबई में स्थित है। ऐसा यहाँ बढ़ते रियल एस्टेट के कारोबार के कारण है। 1990 में दुबई में सिर्फ एकमात्र गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी, लेकिन आज दुबई में 156 गगनचुंबी टावर्स है। यहाँ कुल मिलाकर 911 ऊंची इमारतें हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, इस इमारत का निर्माण वर्ष 2010 में पूर्ण हुआ और तब से लेकर अब तक ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। इसमें 160 फ्लोर्स है। 90 किलोमीटर दूर से भी इस इमारत को देखा जा सकता है। विश्व की सबसे तेज लिफ्ट दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में है। दुबई के बुर्ज खलीफा इमारत की ऊंचाई इतनी है कि इसके 80 फ्लोर पर रहने वाले लोग अपना रोजा ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के 2 मिनट बाद खोलते हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें सूर्य 2 मिनट ज्यादा दिखाई पड़ता है। बुर्ज खलीफा में 24 कैरेट गोल्ड का इंटीरियर है। हाँ जी दोस्तों, इस इमारत में इस्तेमाल किए गए सोने से मोनालिसा की पेंटिंग 46,265 बार ढकी जा सकती है। दुबई में दुबई लैंड अम्यूजमेंट पार्क निर्माणाधीन है। दुबई में दुबई लैंड अम्यूजमेंट पार्क है दोस्तों। यह आकार में डिज्नीलैंड से दुगना और दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दोस्तों, अभी तक हमने आधी वीडियो देखी है और 20 फैक्ट्स हमने दुबई के बारे में देखे हैं। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है वो हमें कमेंट कीजिए। एंड किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बताइए। नाउ लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स वीडियो। दुबई में स्थित दुबई मॉल विश्व का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ का रिटेल एरिया 5,02,000 मीटर है, जो 4 फ्लोर से विस्तृत है और इसमें 1200 स्टोर्स है। दुबई मरुस्थल में बसा देश है, फिर भी दुबई मॉल में इंडोर स्नो स्कीइंग का आनंद उठाया जा सकता है। दुबई में 70 से भी ज्यादा शॉपिंग सेंटर है, इसलिए इसे शॉपिंग सेंटर ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता है। दुबई को सोने का शहर, सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। हम सबको पता ही होगा ये फैक्ट। सोने का व्यापार यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ सोने की लगभग 300 दुकानें हैं और इन दुकानों में हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है। वर्ष 2013 में विश्व की सोने का व्यापार का 40% दुबई में हुआ था। उस वर्ष बिके सोने को यदि हाथियों से तोला जाए तो वह 396 हाथियों के वजन के बराबर था। दुबई में सबसे पहले 2009 में ऑटोमेटेड मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। यहाँ विश्व की सबसे लंबी ऑटोमेटेड मेट्रो जो 74.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका निर्माण मात्र 18 महीने में पूरा कर लिया गया था। 18 महीने में यहाँ 42 मेट्रो स्टेशन बना दिए गए थे। है ना खूब बात। दुबई में एक घूमने वाली बिल्डिंग निर्माणाधीन है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1075 फीट होगी। ये दुनिया की पहली ऐसी घूमने वाली बिल्डिंग है। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये जितनी एनर्जी खर्च करेगी उसकी 10 गुना ज्यादा स्वयं पैदा कर देगी। विश्व का एकमात्र 7 स्टार होटल दुबई का बुर्ज अल अरब जुमेरा है। इसकी गिनती विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे होटल के रूप में भी की जाती है। इसकी ऊंचाई 1053 फीट है। यहाँ एक दिन का अधिकतम किराया 13 लाख रुपए है। विश्व का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा निर्मित द्वीप, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड, दुबई का द पाल्म्स जुमेरा आइलैंड है। इसके निर्माण में 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत इस्तेमाल हुई थी। यह आइलैंड अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है ना चौंकाने वाली बात। दुबई में ऐसे भी एटीएम है जिससे सोने के सिक्के निकलते हैं। जर्मन कंपनी के द्वारा ये गोल्ड एटीएम बनाया गया था और सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया। ये ऐसी पहली मशीन है जिससे सोने के बिस्कुट, सिक्के और गहने जैसे 320 अलग अलग चीजें निकलती है। ग्राहक इसका प्रयोग कैश या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ से चीजें काले पैकेट से निकलती है। दुबई में एक ऐसा गोल्फ कोर्स है जिसमें रोजाना 4 लाख गैलन पानी की आवश्यकता पड़ती है। दुबई में टावर ऑफ क्रीक होवर निर्माणाधीन है जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा। ये टावर जब तैयार हो जाएगा लगभग 1000 मीटर ऊंचा होगा। विश्व के सबसे ऊंचे टावर, टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड में वर्तमान में टोक्यो स्काई स्ट्री का नाम आता है, लेकिन निर्मित हो जाने के बाद टावर ऑफ क्रीक होवर विश्व का सबसे ऊंचा टावर होने के साथ साथ ही बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ विश्व का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर भी होगा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची रिहायशी इमारत दुबई में स्थित प्रिंसेस टावर है जो दुबई के मरीना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये 2012 से 2015 तक विश्व की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत, टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। लेकिन 2015 में ही यह स्थान न्यूयॉर्क की 432 पार्क एवेन्यू बिल्डिंग ने ले लिया। विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई का मिरेकल गार्डन है। यहाँ 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। ये गार्डन 72,000 वर्ग मीटर यानी कि 7,80,000 फीट क्षेत्र में विस्तृत है। यह दुबई का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। दुबई में एक क्लाइमेट कंट्रोल सिटी
निर्माणाधीन है, जो मोनाको देश से 2.25 गुना बड़ी होगी। इसका क्षेत्रफल 4.45 किलोमीटर होगा और यहाँ के ब्रॉडवे भी एयर कंडीशनड होंगे। विश्व का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर दुबई के अबू धाबी के फरारी वर्ल्ड में है। इसकी रफ्तार 240 किलोमीटर घंटा तक है। फरारी वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क है। विश्व की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है। इस चेन की लंबाई 4.2 किलोमीटर है। इसका वजन 22 किलो है और इसे 9,600 लोगों ने मिलाकर खरीदा है। दुबई के लोग लग्जरियस कार्स के शौकीन हैं। दुनिया की एक से एक बढ़कर बेहतरीन कारें यहाँ देखने को मिल जाती है। दुबई में स्पोर्ट्स कार की भरमार है। यहाँ तक कि दुबई पुलिस भी लैम्बोर्गिनी, फरारी, बेंटली जैसी स्पोर्ट्स कार, सुपर कार चलाती है ताकि वे क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ सके, क्योंकि वहाँ क्रिमिनल्स भी स्पोर्ट्स कार्स पर रहते हैं। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। 1968 में दुबई के मात्र 13 कारें, जो आज बढ़कर 2 मिलियन से भी अधिक हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हमारे लास्ट फैक्ट पे। दुबई में ट्रैफिक नियम सख्त है। यहाँ हर वाहन चालक नियम तोड़ने से डरता है। यहाँ यातायात पुलिस सड़कों पर नजर नहीं आती। जगह जगह पर कैमरा लगे हुए हैं। नियम तोड़ने पर फोटो, नियम तोड़ने के समय और तोड़े गए नियम के विवरण सहित चालान कार मालिक के घर पहुंच जाता है। ऐसे चालानों का वर्ष के अंत तक भुगतान करना पड़ता है, अन्यथा वाहन चलाने के लिए एनओसी नहीं मिलती। चालान की राशि बड़ी होती है, जो मध्यम आय वर्ग के लोगों की कई महीनों के वेतन तक हो सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। और कोई सुझाव या फिर कोई टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं जल्दी।